दोस्तों, जब आप ट्रैक्टर ख़रीदते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं तो ऑफ़ कोर्स आप जाके शोरूम से ख़रीदते हैं नया नवेला ट्रैक्टर बिल्कुल। लेकिन ये ट्रैक्टर बनता कैसे है? जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं और आप महसूस करते हैं, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं, ट्रैक्टर कैसे बनता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज मैं हूँ यहाँ पे स्वराज ट्रैक्टर के प्लांट में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि स्वराज ट्रैक्टर बनता कैसे है और जो मज़बूती और भरोसा आपको स्वराज से मिलता है, वो शुरू कहाँ से होता है, वो आपको कैसे मिलता है। तो चलिए स्वराज ट्रैक्टर के प्लांट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि शुरुआत से ट्रैक्टर कैसे बनता है और प्लांट से बाहर कैसे निकलता है। तो ये है एंट्री स्वराज के ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। अब तक आपने गाड़ियों के या पैसेंजर कार्स के या फिर टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, ये देखी होगी। आज मैं आपको स्वराज ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताऊंगा और ये भी देखेंगे कि स्वराज ट्रैक्टर बनाने में कौन कौन सी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। स्वराज का ट्रैक्टर प्लांट जो है, ये भारत का सबसे पहला स्वदेशी ट्रैक्टर प्लांट है और ये पहला ट्रैक्टर प्लांट है जहाँ पे महिलाएं भी शॉप फ्लोर पर काम करती हैं। अब स्वराज का जो ट्रैक्टर प्लांट है, ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, यानी बैकवर्ड इंटीग्रेशन यहाँ पे पूरा है। राइट फ्रॉम द फाउंड्री में जो कास्टिंग्स बनती हैं वो यहाँ पे आती है और इसके बाद सारा प्रोडक्शन शुरू होता है। अब ट्रैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हाइड्रोलिक्स, और जो कंट्रोल वाल्व होता है हाइड्रोलिक का, ये बहुत ही ज़रूरी एक पार्ट होता है जो यहीं पे बनता है। और इसकी जो ग्राइंडिंग होती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कितने फाइनली इसे ग्राइंड करें, उसके ऊपर इसका सारा परफॉर्मेंस जो है ये डिपेंड होता है। और यहाँ पे इस कंट्रोल वाल्व्स को ग्राइंड करने के लिए जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं, वो यूरोप से सोर्स की हुई हैं। इस वजह से जो इनका ऑपरेशन है, ये बहुत ही प्रिसाइज है और आगे दिक्कत भी नहीं देता है पार्ट के ऑपरेशन में। ग्राइंडिंग के बाद इन पार्ट्स की होनिंग होती है, जो और भी ज़्यादा स्मूदर फंक्शनिंग के लिए होती है और प्रेसिशन भी इसमें ज़्यादा होता है। कंट्रोल वाल्व और रिटर्न वाल्व यानी सीवी और आरवी की सब असेंबलीज भी उसके बाद बनाई जाती है। उसके बाद कंट्रोल वाल्व की टेस्टिंग होती है कि इनकी लोड कैरिंग कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। लोड के लिए इनकी टेस्टिंग होती है, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी स्टेज पे अगर आप टेस्ट कर लें तो आगे दिक्कत नहीं होती। ट्रैक्टर का जो डिफरेंशियल होता है, इसकी कास्टिंग भी यहीं होती है और वो डायरेक्टली असेंबली पे जाती है। यहाँ पे LMS यानी लाइट मशीन शॉप है, जहाँ पे गियर्स जो होते हैं ट्रैक्टर के, उनकी शेविंग होती है। उन्हें बहुत प्रेसिशन के लिए शेव किया जाता है और ये शेविंग भी सारी इन हाउस होती है। ये ऑटोमेटेड मशीन्स हैं जहाँ पे ये गियर की शेविंग्स होती है और यहाँ पे रोबोटिक्स का भी यूज़ काफ़ी किया जाता है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन होती है और एक यूनिफॉर्मिटी भी अच्छी तरह से मेंटेन होती है। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट से जो पार्ट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उनकी ताकत और बढ़ जाती है। ये पार्ट जो हैं मजबूत हो जाते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट भी ये सारा इन हाउस होता है और ये भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। अगर इन पार्ट्स में मजबूती होगी, तभी पूरा ट्रैक्टर जो है ये मजबूत कहलाएगा। हीट ट्रीटमेंट के समय पावर कंजम्पशन का ध्यान बहुत रखना पड़ता है और स्वराज के प्लांट में इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ पे रियल टाइम पावर की मॉनिटरिंग होती है और इस वजह से पावर कंजम्पशन जो है अराउंड 18% रेड्यूस भी हो जाता है। ये सारे प्रोसेस के बाद जितने पार्ट्स हैं, ये मेन असेंबली और सब असेंबली स्टेशन पे भेजे जाते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल लगता है और डिफरेंशियल लगने के बाद रियर एक्सेल, जिसे ट्रम्पेट असेंबली कहते हैं, वो भी आता है और ये सारी चीज़ें सब असेंबली से बनकर मेन असेंबली तक आती है। इसके बाद गियर बॉक्स असेंबली जो है ये फिट होती है। गियर बॉक्स के पीछे रियर कवर भी लगता है और उसकी टेस्टिंग भी यहीं पे होती है। उसके बाद लोअर लिंक के फिटिंग्स लगते हैं इसमें। एंड इसके बाद जब ये असेंबली आगे बढ़ती है, तब इंजन की जो असेंबली है ये इसमें फिट होती है। अब इंजन और गियर बॉक्स जब लग जाते हैं साथ में, तो इसके बाद जो शैसी है ये लिफ्ट ओवर होती है और पेंट एंड प्राइमर के लिए भेजी जाती है। तो पेंट एंड प्राइमर शैसी पे हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन ओवरऑल बढ़ जाती है। और पैरेलली इसके साथ साथ ही जो शीट मेटल के कंपोनेंट्स हैं, शीट मेटल के पार्ट्स हैं, वो भी पेंट होकर आते हैं। जब शैसी पेंट होके आती है और पेंटेड शीट मेटल्स आते हैं, तब
ये फाइनल असेंबली होती है, जहाँ पे हुड की माउंटिंग होती है, डैशबोर्ड की माउंटिंग होती है। यहीं पे गैप सेटिंग जो है वो भी की जाती है कि पैनल में कोई गैप्स तो नहीं है, डैशबोर्ड के फिटिंग में कोई गैप्स तो नहीं है, वो सारा कुछ चेक किया जाता है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे असेंबल होती है। उसके बाद व्हील्स जो हैं वो फिट होते हैं, फ्रंट और रियर व्हील्स दोनों फिट होते हैं और वहाँ पे भी प्ले है या नहीं वो चेक किया जाता है। जो माउंटिंग है वो प्रिसाइसली हो रही है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है। ये पूरा प्लान डिजिटाइज्ड है और यहाँ पे जो ट्रैवल कार्ड्स बनते हैं, यानी कि हर स्टेशन पे जब कोई पार्ट्स लग रहे हैं तो उनका रियल टाइम जो है ये नोट किया जाता है और कौन सा पार्ट कब लग रहा है, किस टेक्नीशियन ने लगाया है, ये भी सारी कुछ जानकारी रियल टाइम मॉनिटर होती है। फाइनल असेंबली होने के बाद ट्रैक्टर जो है ये रोल आउट होता है और इसके बाद रोल आउट होने के इमीडिएटली बाद डायनामोमीटर पे इसकी टेस्टिंग होती है, जहाँ पे इंजन के आरपीएम और अदर चीज़ों की टेस्टिंग होती है। इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है ये प्लांट से रोल आउट होता है। तो देखा आपने कि स्वराज ट्रैक्टर में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कितना होता है, वैसे ही जैसे आजकल की गाड़ियों में भी होता है। तो ये था स्वराज ट्रैक्टर के बनने का सफर, जहाँ पे अलग अलग पार्ट से मिलकर जुड़कर ये अपने इस स्वरूप में आता है, यानी नए स्वराज के रूप में आता है। तो स्वराज से बेहतर क्या है, सिर्फ स्वराज। और हमें गर्व है कि भारत के पहले स्वदेशी ट्रैक्टर के बनने की इस प्रक्रिया का हिस्सा हम रहे हैं और आपको भी गर्व महसूस हो रहा होगा। और इस वीडियो को देख के अगर आपको मजा आया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एयरफ्लो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।